मेरे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं तो संस्था हूँ विनय शिटिके से आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं बता दूं कि यह सीजी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। दोस्तों, किशोरावस्था पूछा गया है तो मैं सबसे पहले किशोरावस्था क्या है उसको बता देता हूँ। इस अवस्था का काल होता है 12 से 18 वर्ष तक। 12 से कितने तक? 18 वर्ष तक होता है। लेकिन मैं बता दूं कि यह सभी देशों में लागू नहीं होता। हैरीमैन, देखिए यहाँ पर आप नोट करते जाइएगा कि हैरीमैन ने बोला है यूरोपीय देशों में किशोरावस्था कितना होता है, लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। लड़कियों का होता है 13 से 21 वर्ष तक और लड़कों का होता है 15 से 21 वर्ष तक यूरोपीय देशों में। ठीक है। और किशोरावस्था की विशेषताएं बता देता हूँ आपको। किशोरावस्था की विशेषता पहला क्या है? विकासात्मक विशेषता, जिसमें सर्वांगीण विकास होता है। बालक का आपको पूछ दिया जाएगा कि सर्वांगीण विकास किस काल में होता है, तो किशोरावस्था में होता है। सर्वांगीण विकास में कौन कौन सा आता है? शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास आता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आत्मसम्मान की भावना। आप देखिए कि किशोरावस्था में क्या है, आत्मसम्मान की भावना जागृत होता है, अपने आप को सम्मान तक ले जाने की भावना होता है। और होता है अस्थिरता। आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अस्थिरता होता है, निर्णय लेने में चंचलता आता है ना। इसी का आंसर इसमें है, देखिए ध्यान से देखिएगा। किशोरावस्था क्या होता है? किरोपराधी की प्रवृत्ति होता है, उसमें अपराध करने, लड़ाकू, है ना, कानून का उल्लंघन करने के, ये सब चीज़ उसमें क्या होता है? अस्थिरता होता है ना। ये क्या है? विशेषता है उसका, जो आपको ध्यान से सुनते रहिएगा और अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए ऑप्शन देखिए। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, सी आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, डी स्वकेंद्रीय अवस्था। दोस्तों, अभी आपको बताया है कि इसका आंसर हो जाएगा बी आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था होता है, जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से अवस्था के संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हार्लॉक, बी जेम्स ड्रेवर, सी मैकडूगल, डी मुनरो। आपको अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए हार्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और विशेषतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? दोस्तों, विभिन्न वैज्ञानिक या मनोविज्ञान शास्त्री या फिर विभिन्न सब्जेक्ट वाले शास्त्रियों का बोला जाता है कि कौन सा होता है। तो यह बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बोला गया है किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, कथन किसका है? बताइए किसका है। ऑप्शन दिया है जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टेनली हॉल, ग्रेटफ्रे। बताइएगा किसका है। इसका आंसर हो जाएगा सी स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने बोला है किशोर एक नया जन्म है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है, यह परिभाषा देने वाला है। कौन देने वाला है इसे परिभाषा? बताइएगा। ऑप्शन ए हेडो रिपोर्ट, बी जीन प्याजे, सी फेडरिक ड्रेसी, डी ELPA। बताइएगा दोस्तों, यह बताइए यह सिद्धांत किसने दिया है? यह सिद्धांत दिया जाने माने जीन प्याजे जी ने। किसने दिया है? जीन प्याजे जी ने। क्या बोला है एक बार और ध्यान सुनिएगा। यह आता ही आता है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, आदर्श जहाँ पर आया वहाँ पर जीन प्याजे आएगा। सिद्धांतों के निर्माण की, आदर्श सिद्धांत यह प्याजे का एक मूल रूप होता है ना। किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था, साथ ही जीवन का सामान्य संयोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय,
स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। देखिए, मानसिक विकास बोला गया है, तो मानसिक, जब तक मानसिक विकास नहीं होगा आप तर्क कैसे लगाओगे? तर्क एवं निर्णय, बिना मानसिक विकास के आप तर्क और निर्णय नहीं लगा सकते। स्मृति का विकास, आपका मानसिक विकास होगा तभी तो स्मृति, आपका सोच बढ़ेगा, आपकी सोच की विकास होगा, है ना। अवबोध क्षमता, अवबोध की क्षमता, आपकी मानसिक विकास से ही निर्णय होता है कि आपको अवबोध क्षमता कितना है, आप कितना ग्रहण कर सकते, कितना दे सकते हो, है ना। तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, अगर मानसिक विकास नहीं होगा फिर भी क्या है, शिक्षार्थी का वजन और क्या है, ऊंचाई बढ़ेगा। ठीक है, तो यह नहीं है पूछा गया है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा? ए, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, बताइए। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, डी प्रौढ़ावस्था के, बताइए। दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कम से कम पूछा गया है, तो यह आंसर हो जाएगा डी प्रौढ़ावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, आपको बताया था, वजन बढ़ाने में, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की, बताइए। यह बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, समायोजन की। वजन बढ़ने की कोई समस्या नहीं होती, शिक्षा की कोई समस्या नहीं किशोरावस्था में होती है। समस्या तो समायोजन की होती है, समाज के साथ, घर के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वाइफ, और पूछिए मत, समायोजन बहुत लोगों के साथ करना पड़ता है, इसलिए समायोजन की समस्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की विरोधी की अवस्था है, यहाँ पर बोला गया है संघर्ष, तूफान और विरोध, बताइए किसने कहा है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया है स्किनर, स्टैनली, ई.ए. लिप्ट्रेपिक, थर्नडाइक, कौन सा है? स्किनर, स्टैनली, ई.ए. किलपैट्रिक, थर्नडाइक, कौन सा है, बताइएगा। इसका आंसर है दोस्तों, बोला गया है किशोरावस्था स्टैनली हॉल का, किसका? स्टैनली हॉल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4, 3, 2, 5, बताइए दोस्तों। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। अगर आपको पता हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं बता दूं कि संज्ञानात्मक अवस्था, देखिए ध्यान सुनिए, पहला अवस्था है संवेदी पेशी अवस्था, यह होता है जन्म से 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 7 से 12 वर्ष तक। चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह होता है 12 से 15 वर्ष तक। दोस्तों ज़रूर नोटबुक में नोट करते रहिएगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको अच्छे से नंबर दिलाने के लिए, तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए और नोटबुक में नोट करते जाइएगा। दोस्तों तो आपको पता चल गया होगा कितना अवस्था जीन पियाजे के अनुसार। जीन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं जो कि आपको बता दिया गया है। संवेदिक पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक, और अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष तक। तो यह जानकारी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ नोटबुक में नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जा सकते हैं? दोस्तों मैं यह सब आपको किशोरावस्था में बता चुका हूँ, लेकिन आप जरूर आंसर दिए दोगे तभी पता चलेगा मेरे को कितना समझ में आया है पहले जब टॉपिक पढ़ाया आपको। तो ऑप्शन ए है 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक, पहल बनाओ दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोरावस्था, बताइएगा।
36 का आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। यहाँ बालक क्या है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उसको दोषपूर्ण कार्य तक ले जा सकता है ना। इसलिए इसे दोष भावनाओं की ओर ले जाने वाला अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति। यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, बताइए क्या नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। देखिए दोस्तों, परिवार का वातावरण, भाई आप परिवार में हो तो परिवार का वातावरण तो आपको प्रभावित करेगा मानसिक विकास को, है ना। उसके बाद आ जाइएगा परिवार की सामाजिक स्थिति, फिर परिवार आ गया। भाई परिवार और समाज, है ना, तो आपके मानसिक विकास को ये भी प्रभावित करेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति, अब परिवार की आर्थिक स्थिति भी है, आपका खराब आर्थिक स्थिति है तो मानसिक स्थिति गिरेगा। अगर अच्छा है और अच्छे कार्य कर रहे हैं आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति, तो आपका मानसिक विकास अच्छे की हो जाएगा। अब बात आता है धार्मिक वातावरण। भाई आप धार्मिक वातावरण अपनी जगह में है, आप कौन से धर्म को मान रहे हो, आपके धार्मिक वातावरण क्या है, आपको उसमें उतना घुल मिलना नहीं पड़ता जितना पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और आर्थिक स्थिति आपको प्रभावित करता है। तो इसमें प्रभावित नहीं करने वाला कारक पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। यहाँ पर नैतिक आ गया है, तो ऑप्शन ये दिया गया है कोलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड, पाउलार्ड, कौन सा है। अगर आपको पता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक। जब भी नैतिक आएगा, सैद्धांतिक आएगा, तो आपको लगा देना है मिस्टर कोलबर्ग के ऊपर। इसका आंसर हो जाएगा कोलबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। बताइए दोस्तों किसने किया था। ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, मैकडूगल ने, मेंडल ने, पॉलो ने, कौन से किया था। यह बहुत पूछे जाते हैं, इसका आंसर आप भूल जाओगे, लेकिन नहीं भूलना है, हमें याद रखना है। तो कौन सा है, सी, मेंडल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान त्रिवर्त बालक का लक्षण नहीं है। खुश मिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। बताइए दोस्तों, यह आपको जरूर पता होगा। दोस्तों देखिए, खुश मिजाज, यहाँ पर ऊर्जावान मित्रवत बालक बोला है, तो खुश मिजाज रहेगा, ऊर्जावान रहेगा, मित्रवत रहेगा, तभी तो खुश मिजाज रहेगा ना, नहीं तो रोतलू टाइप के बैठा रहेगा। सामाजिक, अगर ऊर्जावान है, मित्रवत है, तो मित्रवत आ गया, वहाँ समाज से मेल जोल हो रहेगा ही रहेगा भैया, तो यह भी नहीं है। लक्षण नहीं है पूछा गया है ना आपको, तो नहीं है बताना है आपको। तो आसानी से चिढ़ने वाला, देखिए आसानी से कोई बच्चा चिढ़ रहा है तो वह ऊर्जावान हो सकता है क्या, नहीं। मित्रवत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मित्रवत, कतई मित्रवत नहीं हो सकता। जो आसानी से चिढ़ता है वो तो दूर रहेगा अपने मित्रों से। उसके बाद आ जाता है ऊर्जा का उच्च स्तर। भैया आपके पास ऊर्जा का उच्च स्तर रहेगा, है ना, तभी तो ऊर्जावान मित्रवत रहोगे। तो इसका आंसर क्या हुआ है, नहीं पूछा गया है, तो नहीं में कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि इस वीडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को पूरा फैला दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।